अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे पास फ्यूज़र यूनिट पड़ा हुआ है HP लेज़र जेट P4015 का 600 सीरीज़ में तकरीबन सेम ही फ्यूज़र यूनिट लगे हुए हैं। 600, 601, 602, 603 लेज़र जेट इस तरह के जो मॉडल हैं तकरीबन इनमें सेम ही तरह फ्यूज़र यूनिट फिट भी होते हैं, इंस्टॉल भी होते हैं और मेंटेनेंस भी का भी तरीका भी सेम ही है। तो ये इसका एरर है कि ये एक तो पेपर को जैम कर रहा है, दूसरा फेडेड प्रिंट है। इस पे जो फ्यूज़र फिल्म लगी है वो घूम नहीं रही सही प्रॉपर तरीके से, फॉल्टी भी हुई है। तो चलें इसको हम रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इशू है। चलें जी शुरू करते हैं इसको। ये मेरे ख़्याल से ये पहली दफ़ा ओपन होगा। ये दोनों स्क्रू आपने सबसे पहले खोल लेने हैं। एक ये वाला लगा हुआ है यहाँ पे और एक लगा हुआ है आपका इस फ्यूज़ यूनिट पे यहाँ पे। इन दोनों को आपने रिमूव कर लेना है। स्क्रू रिमूव करने के बाद आपने ये चीज़ जो स्ट्रिप लगी हुई है इस स्ट्रिप को भी ओपन कर लेना है। पीछे की तरफ आप इसको करेंगे तो ये स्ट्रिप उतर जाएगी। उसके बाद आपने ये वाला सेंसर जो है इसको भी आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने दो लॉक बने हुए हैं। एक बना हुआ है जी आपका ये इस लॉक को और सेम ही दूसरा वो ऑलरेडी ओपन हुआ है। इसको आपने ओपन करना है तो ये आपका फ्यूज़र यूनिट बाहर आ जाएगा। और तीसरा लॉक आपका इसमें ये बना हुआ है। इसको भी आपने पीछे की तरफ धकेलना है तो ये ऑलरेडी आपका फ्यूज़र यूनिट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको उतारने के बाद आपने इसमें से इसके हिंजेस जो है लंगे लेग्स हैं इन दोनों को उतार लेना है। अच्छा जी, उतारने के बाद आपने अब इसकी वायरिंग जो इसके जैक वगैरह लगे हुए हैं उनको ओपन करना है। बैक साइड पे दो स्क्रू लगे हुए हैं इस पार्ट के, इन दोनों को आपने ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद आपने इसको साइड वाला एक गियर लगा हुआ है इस पे, ये इसको सबसे पहले आपने उतार लेना है। इस गियर को आपने आराम से उतार लेना है। उसके बाद आपने इसको पीछे की तरफ धकेलना है। इस लॉक से आपने इसको बाहर निकाल लेना है, तो ये आपका इजीली उतर जाएगा। इस कवर को भी आपने, लॉक को भी आपने उतार लेना है। अच्छा जी, उसके बाद वायरिंग की केबलें हैं, उसमें से आपने एक ये उतारनी है, ये भी उतारनी है। ठीक है, बाकी इसके जो लगे हुए हैं आप वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को उतारने के बाद आराम से इनको आपने उतार लेना है। उसके बाद आपने इसका प्रेशर रोलर का जो गियर है इसको आपने उतार लेना। ये लॉक बना हुआ है अंदर, इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपने हाई वोल्टेज के जो करंट हैं उसको आपने रिमूव करना है। इसको ये गियर भी उतार लेना। उसके बाद ये जो वायरिंग है आपकी, इसको आपने आराम से, इसके नीचे एक सेंसर लगा हुआ है, ये इसको आपने एहतियात से उतारना है। सेंसर को नहीं, केबलों को। ठीक है जी, ये आपकी एक तरफ आज़ाद हो चुकी है। इसी तरफ से आपने ये हाई वोल्टेज आ रहे हैं आपके, इनको भी आपने उतार लेना है। इसको भी आपने उतार लेना है। उतारने के बाद ये आपका फ्यूज़र फिल्म जो है ये बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इस फ्यूज़र फिल्म को बिल्कुल आराम से बाहर निकाल लेना है। ये साइड पे दिखाएं जी। ये फाल्टी हुई है, ये इसकी जो है ग्रीस वगैरह, इसकी ये हालत आप देख लें, मरी मुकी हुई। इसको भी आपने उतार लेना है। उसके बाद आपने प्रेशर रूलर को देखना है, प्रेशर रूलर आपका ख़राब तो नहीं है। इसको आपने अच्छे तरीके से, अगर ख़राब नहीं है तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इतनी रॉकेट साइंस कोई नहीं है, वही तरीका मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि एक ड्रॉप जो है वो छोटे प्रिंटरों में, और कम से कम 2 ड्रॉप जो है वो आपने बड़े प्रिंटरों में लगा लेने हैं बुश पे। ठीक है जी, आपका प्रेशर रूलर बिल्कुल ओके है, लुक लाइक अ न्यू। इस पे आपने 2 ड्रॉप ऑयल के पेस्ट कर लेंगे। दूसरी साइड भी आपने 2 ड्रॉप इस पे पेस्ट कर लेने हैं।
पेस्ट कर लेने के बाद आपने प्रेशर रूलर को अच्छी तरह से मूवमेंट करवानी है, घुमाना है इसको। ठीक है, प्रेशर रूलर आपका इजी हो चुका है। उसके बाद आपने फ्यूज़र फिल्म पे काम करना है। ज़्यादा इशू अगर कोई नहीं है तो आपने इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना। जिस वक्त ज़्यादा कोई काम होगा, ज़्यादा कोई इशू होगा तो हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने फ्यूज़र फिल्म पे काम करना है। फ्यूज़र फिल्म का आपने सबसे पहले ये वाला जैक उतार लेना है आराम से। उसके बाद आपने ये लॉक बना हुआ है वाइट कलर का, इसको भी आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इस लॉक को रिमूव करना है और टेफ्लॉन को, मेटल जो फ्यूज़र फिल्म है इसमें, इसको आपने इंतहाई खुश उसलूबी के साथ रिमूव कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से, थिनर है आपके पास, पेट्रोल है या जो कुछ भी, आपने उसको उसके साथ अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको साफ़ करना है। ये इस तरह का उस पर ब्लैक कलर का ये जो भी है इस पर, ये सारा कुछ आपने इसको साफ़ करना है। ये नज़र आ नहीं रहा, नहीं आता, ये जिस वक्त आप साफ़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे ये कितनी कार्बन जमी हुई है, या आज जो आयल ख़त्म हो गया है उसकी थिकनेस वो आपको क्लियर नज़र आएगी। जितना काम आपके फ्यूज़र यूनिट में है आपने उतना ही काम करना है, उससे और आपने काम उस पर नहीं करना। जितनी ज़रूरत उसको मेंटेनेंस की है आपने उसको उतना ही मेंटेनेंस करना है। बाज़ लोग इसमें से जी स्ट्रिप उतार लेते हैं, फ़लाँ उतार लेते हैं। स्ट्रिप तो तब उतारें जब इसमें स्ट्रिप का कोई इशू हो। स्ट्रिप ठीक है, बॉडी इसकी ठीक है, तो लिहाजा इसको ज़रूरत नहीं है। इसको उतारेंगे तो फ़ायदा क्या है, नीचे थर्मोस्टेट और थर्मिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। उनको आपने क्या करना है, थर्मोस्टेट और थर्मिस्टर ख़राब हुए तो वो आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। उनकी भी रिपेयरिंग का तरीका है, वो भी आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे। साफ़ करने के बाद आपने इनको भी साफ़ कर लेना है। ये जो लाक हैं जिनके ऊपर ये टेफ्लॉन वर्क करती है, इसको भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। टेफ्लॉन को भी आपने ये जो इस पे ब्लैक कलर का निशान आए हुए हैं इसको भी आपने साफ़ कर लेना है दोनों तरफ से। अच्छा जी, साफ़ प्रॉपर तरीके से आपने इसको करना है। ये देख सकते हैं आप कि हमने पेट्रोल लगा के इसको 1 डेढ़ मिनट के लिए छोड़ा है।
और उसके बाद हमने उसी कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आपने ग्रीस लेनी है और इस पे ग्रीस वही तरीका एक इंच जगह छोड़ के आपने इसको ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह इस पे पेस्ट कर देना है। जी कुछ लोग कहते हैं जी ये ग्रीस स्ट्रिप पे नहीं लगानी चाहिए, साइडों पे लगानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो मेरे भाईजान, जब आप ग्रीस लगा के टेफ्लॉन ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद आप जब उसको घुमाते हैं तो वो टेफ्लॉन उसको ले लेती है। ठीक है, फ्यूज़र फिल्म पे आपकी ग्रीस जो है वो वर्क करने लग जाती है, स्ट्रिप के ऊपर नहीं रहती। ठीक है, इसमें और भी काफ़ी सारे थोड़े से इशू आते हैं, वो भी हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताएंगे। यहाँ लगाने के बाद आपने इसके यहाँ पे भी इस पे आपने थोड़ी सी ग्रीस लगा लेनी है। असल घूमने का जो इसमें है वो ये सिस्टम है, जहाँ से ये घूमती है। ठीक है जी, उसके बाद आपने दूसरे हिंजेस पे जो इसका लगा हुआ है, दूसरे हिंजेस पे भी आपने इस तरह ग्रीस को पेस्ट कर लेना है। ज़्यादा नहीं लगानी ताकि स्लिप ना हो। लगाने के बाद आपने टेफ्लॉन को वापस उसी तरीके से इस पे चढ़ा देना है। अब ये देखें, टेफ्लॉन जो है ये प्रॉपर इस पे वर्क करेगी, यहाँ पे। इसी तरह आपके हाथ पे जो है वो ग्रीस वगैरह या कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाहिए। दूसरे लॉक को भी आपने इसमें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने वापस इसी लॉक को लगाना है। लगाने के बाद वापस आपने इस जैक को, ये जो चीज़ है ये वाली, इसको इस तरह लगाना है नीचे वाली तरफ, इस तरह लगाने के बाद आपने फ्यूज़र ग्रीस को बंद कर लेना है पहले। उसके बाद आपने यूनिट को असेंबली को आगे करना है। उस पे आपने इसको उल्टे तरीके से इस तरह इस पे आपने वापस लगा देना है। वापस लगाने के बाद आपने सेंसर को यहाँ से निकाल लेना है, ताकि ये ऊपर जो कवर लगेगा उस पर आराम से फिट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद आपने एहतियात से
सबसे पहले आपने ये वाला ग्रिप लगाना है। ग्रिप लगाने के बाद आपने वही वायरिंग एक एक करके आराम से आपने इसमें डालनी है। ये सेंसर का आपने बड़ा ख्याल रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अक्सर लोगों से ये उतर जाता है और फिर वापस बड़ी मुश्किल से लगता है। तो आपने इसको बड़े एहतियात के साथ इसकी वायरिंग में एहतियात करनी है, ताकि आपका सेंसर भी ना टूटे और वायरिंग भी आपकी हो जाए। दूसरी भी आपने इसी तरह से ही लगानी है। बिल्कुल एहतियात के साथ। प्रॉपर अपने रूट पे इसको आपने बिठाना है। इन वायर्स को बिठाने के बाद आपने इस जैक को लगाना है। उसके बाद आपने इस जैक को वापस कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपने इसी तरह अपने रूट से गुजारते हुए इसको यहाँ पे फिट करना है। इसको आपने यहाँ पे फिट कर देना है। प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपने दूसरी साइड आना है। उसका एक क्लिप है, उसको आपने लगा देना है आराम से। लगाने के बाद अच्छा जी, आपने सबसे पहले फिर इसको यहाँ से बंद करना शुरू करना है। यहाँ से ये आपने इस तरह लगाना है। लगाने के बाद ये दो इसके निशान बने हुए हैं, सुराख, होल। इन दो होलों में आपने इन लॉक को जो ब्लू कलर के हैं इनको आपने इसमें रखना है। इसको प्रॉपर फिट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है। और ये आपका जो बैक पे लॉक है, देखिए ऑटो इसमें चला जाएगा। ठीक है, हाथ में आपने सफाई रखनी है ताकि कोई काम आपका ख़राब ना हो। उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले आपने इसको लगा लेने हैं जी स्क्रू, ताकि वायरिंग जो है वो अपनी जगह से उतरे ना। स्क्रू लगाने के बाद आपने इसकी लगें जो हैं वो यहाँ पे रखनी है। एक इस तरफ की है और एक इस तरफ की है। उसके बाद आपने इसके गियर लगा लेने हैं। सबसे पहले आपने लगा लेना है ये वाला। उसके बाद आपने लगा लेना है जी ये वाइट वाला।
उसके बाद आपने लगा लेना है प्रेशर रूलर का मेन गेयर। मेन गियर लगाने के बाद आपने उठाना है जी इसका मेन कवर। मेन कवर को आपने बहुत एहतियात के साथ फिट करना है। ये जो लॉक बने हुए हैं इसके, एक ये है और एक इसी तरफ ये बना हुआ है। इन दो लॉकों में आपने इसको आराम से बिठाना है। थोड़ा सा ये मुश्किल है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आप इंशाल्लाह जब एक दो बार इसको खुद खोलेंगे ये आपको आ जाएगा, आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो काम करना है, इसके जो हिंजेस हैं ये नीचे की तरफ है, इनको ऊपर इस कट में बिठाना है। दूसरी तरफ से भी आपने इस कट में बिठाना है। बिठाने के बाद आपने इसको लॉक कर लेना है। पहले स्क्रू लगा लेने हैं आपने दो इसके। दोनों तरफ के स्क्रू आपने इसको लगा लेने हैं। लगाने के बाद आपने अब चेक कर लेना है अपने, ये आपका बिल्कुल नरम हो चुका है जी। फ्यूज़र यूनिट टेफ्लॉन वगैरह जो भी इस पर लगी हुई है वो नरम हो चुकी है। उसके बाद आपने इसके सेंसर को लगाना है। अर्थ, इसको आपने आराम से फिट करना है। उसके बाद जो आपने कवर उतारा था ये पट्टी टाइप, इसको आपने लगा लेना है। तो ये आपका फ्यूज़र यूनिट जी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। जो जो इसमें फॉल्ट थे इंशाल्लाह वो क्लियर हो चुके हैं। तो आपने इसी तरह ही काम करना है। ज़्यादा काम जब हीटर यूनिट में होगा तो आपने ज़्यादा काम करना है, वो हम आपको बताएंगे। जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसी तरह जब ज़्यादा काम होगा फ्यूज़ यूनिट का तो हम आपको बताएंगे। चलिए अब इसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके इसका रिव्यू लेते हैं, टेस्ट प्रिंट लेते हैं, देखते हैं कि इसने क्या किया है। इसको अब हम हीटर यूनिट को इसमें इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल आसान। ये आपका फ्यूज़र यूनिट जो है वो इस प्रिंटर में इंस्टॉल प्रॉपर हो चुका है। प्रिंटर को ऑन किया जी हमने। इस पे फ्यूज़र यूनिट का कोई भी एरर नहीं आया हमारा। नॉन एचपी सप्लाई इंस्टॉल्ड, इसको हम कर देते हैं जी ओके। ट्रे 2 खाली है। ट्रे 2 पे हम पेजेस देते हैं इसको। A4 रेडी। चलें जी टेस्ट प्रिंट लेते हैं इसका।
एनी कस्टम साइज हमारा नहीं है, ये इसको हमने रखना है जी एनी साइज पे। टाइप की एनी टाइप। सप्लाई स्टेटस का हमने प्रिंट दिया है, इसको चेक करते हैं कि कार्ट्रिज के क्या हालात हैं और हीटर हमारा काम किया है कि नहीं। ओहो ज़बरदस्त। थोड़ा सा प्रिंट फेड है इसमें, लेकिन एक डॉट पीस में दूसरा नहीं आया। ये देख सकते हैं जी आपके हमारे फ्यूज़र यूनिट ने कैसा काम किया है। सप्लाई स्टेटस पेज सेकंड ट्रे भी इसकी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रे बाय पास, इसको भी हम प्रिंट देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब है कि पेपर यहाँ से नहीं उठा रहा, इसके रूलर का इशू है। इसको भी हम ओके करते हैं जी। रूलर इसके चेंज करने पड़ेंगे, रूलर ठीक नहीं है बाईपास ट्रे के। क्लीनिंग ब्लेड की 2 लाइनें आ गई हैं जी इसमें। कार्ट्रिज का इशू है क्लीनिंग ब्लेड का, या आपने इसमें क्लीनिंग ब्लेड चेंज करना है और ये आपका प्रिंट आ चुका है।